प्रयागराज में निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने महानगर अध्यक्ष जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता गणेश केसरवानी को उम्मीदवार बनाया है। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन गणेश केसरवानी समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गणेश जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब अपनी सरकार बनाई तो शहरों के विकास के लिए एक योजना का निर्माण किया था, स्मार्ट सिटी का। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना को प्रयागराज के अंदर मूर्त रूप दिया जाए, स्मार्ट सिटी के कामों को आगे बढ़ाया जाए। प्रयागराज जो एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, धार्मिक नगरी है, उस नाते पर्यटकों की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आवाजाही रहती है, तो पर्यटन सुविधाओं का विकास ये हमारी प्राथमिकताओं में है। महाकुंभ, कुंभ और माघ मेला प्रतिवर्ष यहाँ पर लगता है। उस दौरान भी करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, तो उन तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाएगा, बेहतर तरीके से। और हमारे प्रयागराज का जो एक राजनीतिक कल्चर रहा है, राजनीतिक एक स्वभाव रहा है, उस स्वभाव के अनुरूप मैं प्रयागराज की जनता की सेवा करने का काम करूंगा। शहर स्मार्ट बने, स्वच्छ बने, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, जागरूकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूसरी कल्पना थी कि स्वच्छता और स्वच्छता के अभाव से समाज में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जब से स्वच्छता एक जन आंदोलन बना, अनेक प्रकार की बीमारियों में कमी आई है। तो स्वच्छता, नगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, साफ रहे, सुसज्जित रहे, नागरिक भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करे, ये काम करते हुए समाज को भी उसमें जोड़ने का तो आपका मानना है कि जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से अपना तो एकमात्र लक्ष्य है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रयागराज का विकास करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने स्थायी रूप से इस देश को विकसित करने के साथ साथ शांति और सुरक्षा देने का काम किया है, तो प्रयागराज में वो चीज़ें उसी तरीके से निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। अच्छा, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। क्या अगर आप मेयर चुने गए, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ, तो जो कुंभ का एक बड़ा विश्व स्तरीय आयोजन होने जा रहा है, उसमें गति आएगी, उसमें और बेहतर तरीके से तैयारियां हो पाएंगी? निश्चित रूप से गति आएगी। और एक जो और परियोजना है मेट्रो ट्रेन की अपने प्रयागराज के अंदर, वो भी हमारी प्राथमिकता में है कि शहर में आवागमन सुगम हो। तो मेट्रो और एक एम्स की भी बात यहाँ चल रही है। तो ये दो जो बड़ी परियोजना है, इस पर मेरा फोकस रहेगा। और निश्चित रूप से हम माँ गंगा बजरंगबली की कृपा से और आम जनता के आशीर्वाद से इन सारे विषयों को सफलतापूर्वक हम सफल। आपने बहुत नीचे स्तर से राजनीति शुरू की, कार्यकर्ता की हैसियत में आप काम करते रहे और अब मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कार्यकर्ताओं में किस तरीके की खुशी है, किस तरीके का रिस्पॉन्स है? निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। पूरी शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार ज्ञापित कर रही है, आह्लादित है जनता। और जैसे ही तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, काम करते करते समाज के बीच में काम करते करते जिला अध्यक्ष तक बना, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और पार्षद भी रहा। पार्षद के नाते, और उस समय जब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय मैं पार्षद था और शहर के विकास के लिए अनेक आंदोलन किया। प्रयागराज का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां हमने समाजवादी पार्टी की नीतियों के जो कुशासन के विरोध में हमने धरना प्रदर्शन और समाज का जागरण न किया। ऐसा कोई चौराहा नहीं प्रयागराज का। यहाँ जो गुंडाई थी समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा, मैंने पूरे प्रयागराज का एक एक थाने का घेराव किया। अच्छा, अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई किसी से नहीं। जब जनता किसी चुनाव को अपने हाथ में ले लेती है, यह चुनाव एक जन आंदोलन बन चुका है, जनता इस चुनाव को लड़ रही है, लड़ाई किसी से नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जिस तरह से जातियों की गोलबंदी करती है, वोटों का ध्रुवीकरण कराती है, उसमें कितनी मुश्किल आएगी? मैंने कहा ना कि यह चुनाव एक जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि समाज भी राजनीति का शुद्धिकरण चाहता है। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारी,
इन सब से मुक्ति पाना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जन्मकाल से इस विषयों को लेकर के समाज का जागरण कर रही है। तो आज जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसकी पाँव में चप्पल नहीं है उसको पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हो रहा है, जो समाज के लिए उपयोगी है, समाज को देने का काम करता है, अपने जीवन से समाज को लाभान्वित करने का काम करता है, तो सारी जाति बंधन भी टूट जाता है। मुझे आज प्रयागराज की समस्त सभी वर्गों का हृदय से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो कोई कोरोना काल में आप लोगों ने काम किया, जो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो काम आएंगी आप लोगों के इस चुनाव में? निश्चित रूप से कोरोना का कालखंड एक बहुत बुरी विभीषिका थी और मैं अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को आत्मसात करते हुए घर घर जिस प्रकार की सेवा करने का काम किया था, सामुदायिक भोजनालय बना करके, राशन वितरण करके, दवा उपलब्ध करके, मरीजों को अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करना, जब लोग परिवार छोड़ दिए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घरों से मरीजों को उठाता था और अस्पताल ले जाकर के भर्ती करता था। अद्भुत काम किया। जितने प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वहाँ से मजदूरों को निकाला गया। चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंप लगा करके उन प्रवासी मजदूरों की सेवा करने का काम किया। समाज में एक सकारात्मक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के, समाज यह महसूस करने लगा है कि हमारी सेवा करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए यह चुनाव जन आंदोलन बन चुका है। अच्छा, अभी तक प्रयागराज की अगर हम बात करें तो जो लोग मेयर चुने जाते थे आमतौर पे बड़े पुराने घरानों के लोग होते थे, राजनीतिक परिवारों से होते थे। आप इस बार ऐसा है कि एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो इस तरीके का कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आम नागरिकों के बीच? निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने मैसेज दिया है। मैंने पहले भी कहा कि जो समाज के लिए उपयोगी है, जो समाज को कुछ देना चाहता हो, वो एक समान से सामान्य भी व्यक्ति होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको अवसर देने का काम करती है। क्योंकि हम सभी कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य है समाज की सेवा करना। तो ये राजनीतिक शुद्धिकरण का अभियान भी इस प्रयागराज की पावन पुण्य भूमि से प्रारंभ हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रयाग को सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बना दिया। आपको याद होगा महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों का पांव पखार करके सामाजिक समरसता की नींव को उन्होंने मजबूती देने का काम। आज समाज का धारणा बदला है। जो ऊंच नीच और जातिवाद का जो भेदभाव था, ये उस दिन के बाद से समाप्त हुआ है। लोगों की धारणाओं में परिवर्तन हुआ है। लोग जिनको हे दृष्टि से देखते थे आज उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरा, जो दिव्यांग भाई बहन थे, आप लोगों ने देखा होगा इसी परेड मैदान पर ऐतिहासिक सहायक उपकरण वितरण करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ गिनीज में नाम दर्ज कराने का हुआ। तो ये सामाजिक परिवर्तन का केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयाग को बनाया। एक बात आप बार बार कह रहे हैं, राजनीतिक शुद्धिकरण, इसका क्या मतलब है? क्या पिछले दिनों जो प्रयागराज में घटनाक्रम हुआ है कुछ, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल है कि पिछले 15-20 वर्षों में जिस प्रकार से गुंडे, माफिया, मवाली पैसे के तंत्र पर, भ्रष्टाचार के तंत्र पर जो समाज को जातियों में विभाजित करके और राजनीति में प्रवेश करते थे, उन लोगों ने पूरी राजनीति प्रयागराज की ध्वस्त कर दिया था। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, न केवल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, बल्कि जो भ्रष्ट तंत्र के आधार पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का काम करते थे, सरकार ने भी और समाज ने भी उनको पनिश करने का काम किया है। तो एक वातावरण में परिवर्तन आया। मैं आज हाई कोर्ट से जनसंपर्क करके लौट रहा हूँ। जिस प्रकार का प्रबुद्ध समाज ने आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन दिया है वो अद्भुत रहा है। लोगों की जो राजनीतिक भूख है वो यही है कि एक हमारा जो सेवक हो, हमारा जो जनप्रतिनिधि हो, समाज के लिए उपयोगी हो। और पिछले 30, 32, 33 सालों का मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है। मैंने ज़मीन पर उतर करके किसी जात, न किसी पात, न किसी पंथ। प्रयागराज को देश में सियासत का केंद्र बिंदु कहा जाता है यहाँ के लोग जो फैसला लेते हैं वो पूरा देश उस पर मुहर लगाता है। तो जिस राजनीतिक शुद्धिकरण की आप बात कर रहे हैं उसकी क्या शुरुआत यहीं से हो रही है? बिल्कुल सही है। प्रयागराज परिवर्तन का केंद्र रहा है और ये बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, अचीवमेंट है। और उन
राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि आप समाज में बेहतर करिए, अच्छा करिए, लोगों की सेवा करिए। आपके पास सारे पद स्वयं चल करके चले आएंगे और ये जो राजनीति में भ्रष्ट तंत्र जो प्रवेश कर गए थे, इनके माध्यम से ही उसका शुद्धिकरण होगा। 45 डिग्री तापमान है, हम देख रहे हैं, आपको भी पसीना निकल रहा है। तो बस एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि जो प्रयागराज का वोटर है बहुत बुद्धिजीवी कहा जाता है, तो ये बुद्धिजीवी वोटर बाकी सारे लोगों को नकार करके गणेश केसरवानी को ही वोट क्यों दे? निश्चित रूप से गणेश केसरवानी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रयागराज की जनता ये विश्वास कर रही, महसूस कर रही कि हमारा विकास होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और अगर महानगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो विकास का क्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है वो पूरी तरीके से गतिशील होगा। साथ ही साथ समाज यह भी महसूस करता है कि गुंडों, माफिया और मामालियों से कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मेरा तो तेवर भी रहा है, मैं जब पार्षद था तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद ने 10 मकान कसारी मसारी में गिरा दिया था। मैंने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, नगर निगम के सदन में उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था, हंगामा हुआ था, सारी चीज़ें, तो वो लड़ने का तेवर मैं रहा हूँ। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक स्पष्ट निर्देश है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस, उसको यहाँ कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रोक सकते हैं। उन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस नाते जनता केवल और केवल भाजपा का कमल देख रही है, भाजपा पर विश्वास कर रही है और भाजपा को वोट देने के लिए एक प्रकार से उत्साहित है, आतुर है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गणेश केसरवानी का साफ तौर पर कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसको सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। अपराध को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है उस मुद्दे को सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि मुकाबले में कोई नहीं है और उनकी जीत तय है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।